हम लोगों ने जो पिछली क्लास की थी उसमें एक थ्योरम किया था। थ्योरम कुछ इस प्रकार से था कि अगर आप लोगों के पास एक सर्कल है, मान लेते हैं ये आपका सर्कल है। अरे भाई, तो सर्कल नहीं है, कुछ और ही बन गया। 2 मिनट, मान के चलो ये तुम लोगों का सर्कल है। इसमें मैंने 2 कॉर्ड्स ले ली। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉर्ड ले ली मैंने ये, ठीक है। दूसरी कॉर्ड मैंने ले ली ये, और मैंने तुमसे ये कहा कि ये दोनों की दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो चलो भाई, ये इक्वल भी हो गई। तो क्वेश्चन ये था कि अगर कभी भी 2 कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, स्टेटमेंट ये था कि कभी भी अगर एक सर्कल के अंदर, ठीक है, 2 कॉर्ड्स आपकी इक्वल है। 2 कॉर्ड्स कैसी हैं? इक्वल हैं। तो कॉर्ड्स के इक्वल होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? एक थ्योरम हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो सेंटर पे जो एंगल क्रिएट होता है, राइट, वो एंगल भी इक्वल होता है। और लास्ट क्लास में हमने जो थ्योरम पढ़ा उसमें हमने क्या सीखा कि अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो सेंटर से उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और अगर आप कहते हो कि ये लेट्स से डिस्टेंस d1 है, और उसी सेम सेंटर से, क्योंकि सर्कल के अलग अलग सेंटर्स तो हो नहीं सकते, आपने दूसरी कॉर्ड पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और आप कहते हो कि उस सेंटर से उसका डिस्टेंस d2 है, तो ये थ्योरम ये कहता है कि ये d1 और जो ये d2 है ये आपस में बोलो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये हम लोगों का लास्ट क्लास का जो था थ्योरम था। बस छोटा सा तुमको रिकॉल करवा दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बस ख़त्म हो गई कहानी। तो अब हम लोगों को इसका कन्वर्स पढ़ना है, ठीक है। मतलब अगर मैं इस थ्योरम की बात करूं तो इस थ्योरम में आपको गिवन क्या था? इस थ्योरम में जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी वो इन्फॉर्मेशन आपको ये गिवन थी कि कॉर्ड 1 इक्वल टू होता है कॉर्ड 2। अगर कॉर्ड 1 और कॉर्ड 2 इक्वल है तो क्वेश्चन में आप लोगों को टू प्रूव करने को ये कहा गया था कि सेंटर से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये भी इक्वल होंगी, यानी कि d1 और d2 भी इक्वल होंगी। ये आपको प्रूव करने को बोला गया था, राइट। अभी हम लोगों को इस पर्टिकुलर थ्योरम का कन्वर्स पढ़ना है। हमें इस पर्टिकुलर थ्योरम का ये जो मैंने लिख कर दिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी इसी चीज़ का आपको कन्वर्स पढ़ना है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपको पहले, ठीक है, गिवन दी थी वो अब टू प्रूफ बन जाएगी। जो पहले आपको टू प्रूफ दी थी वो अब आपकी गिवन बन जाएगी, ठीक है। ओके, तो अभी आप लोगों को गिवन क्या होगा? गिवन ये होगा कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के वो आपस में इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि इक्वल है। और आपको टू प्रूव ये करना होगा कि देखो अगर डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मतलब कॉर्ड 1 और आपकी जो कॉर्ड 2 है ये भी क्या रही होगी? इक्वल रही होगी। ये हमारा प्रूफ है। अब देखो ये एक फैक्ट है तो है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल है, ये फैक्ट है। बट पेपर में कैसा है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप इन फैक्ट्स को डायरेक्टली यूज़ करोगे, ठीक है, आप इन फैक्ट्स को डायरेक्टली यूज़ करोगे। बट कैसा है, इन फैक्ट्स को डिराइव करना पड़ता है डायरेक्टली यूज़ करने से पहले, कि जो इंसान तुमको ये फैक्ट्स बता रहा है, ठीक है, जो इंसान तुमको ये फैक्ट्स बता रहा है वो फैक्ट्स सही में ट्रू है कि ट्रू नहीं है, ठीक है। तुम्हें याद होगा कि हमने प्रूव किया था अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो भी इक्वल होता है, याद है कि नहीं है? राइट। ये कैसे प्रूव किए थे हमने? एक सर्कल बनाया था, उसके अंदर 2 कॉर्ड्स लिए थे, बराबर। फिर हमने एक्सरसाइज 10.2 की थी, उसमें मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि उस एक्सरसाइज 10.2 में एक सर्कल के बजाय हमने 2 सर्कल्स लिए थे और दोनों में अपनी अपनी एक एक कॉर्ड ली थी। फिर हमने प्रूफ करके देखा था, क्या फिर भी हमारा रिजल्ट ट्रू बैठ रहा था? क्या फिर भी ट्रू बैठ रहा था? तो चाहे सर्कल 1 हो या चाहे सर्कल 2 हो, ठीक है, हाँ, 2 सर्कल में फिर एक कंडीशन आ जाती है कि सर्कल आपस में क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सेम रेडियस के।
लेकिन अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, और कॉर्ड्स भी इक्वल है, तो हमेशा सेंटर पे बनने वाला एंगल भी इक्वल होगा, एज वेल एज आप लोगों के जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो भी इक्विडिस्टेंट होगा। तो तुम चाहो तो इसी सेम थ्योरम को ऐसे 2 अलग अलग सर्कल्स के लिए भी प्रूव कर सकते हो, जैसा कि हमने एंगल वाले में किया था, या फिर अभी जैसे एक में कर रहे हो तो एक में भी कर सकते हो, बट जब 2 में करोगे तो सर्कल्स का कॉन्ग्रुएंट होना अनिवार्य है। चलो डायग्राम बना लेते हैं। फिलहाल हम लोगों को सर्कल बोला है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ करने की नीड है। सो वी जस्ट ड्रॉ 1 सर्कल। उसको हमने एक सेंटर दे दिया, लेट्स से O, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 2 कॉर्ड्स बनानी है। एक कॉर्ड मैंने बना ली ये ऐसी सीधी, इसको नाम दे दिया P Q। ये मैंने बना ली दूसरी कॉर्ड, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया R S। अब क्या बोल रहा है कि इस बार सेंटर से जो डिस्टेंस लिया जा रहा है, इस बार सेंटर से जो डिस्टेंस लिया जा रहा है वो इक्वी डिस्टेंट है। यानी कि O से अगर मैं डिस्टेंस देखूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA, और इसी O से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं, ठीक है, लेट्स से OB, तो इस बार क्वेश्चन में गिवन ये दिया है कि ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, इक्वल। इस बार क्वेश्चन में ये दिया है कि इस बार ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, और आपको प्रूफ क्या करना है कि कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है, सर्कल का सेंटर है, और हमको ये दिया हुआ है गिवन में कि सेंटर से उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। बट उससे पहले ये मेंशन कर देते हैं कि कॉर्ड पी क्यू, ठीक है, अच्छा एक मिनट, कॉर्ड पी क्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पी क्यू एंड आर एस आर कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। ये सर्कल के क्या हैं, कॉर्ड्स हैं। इस बार क्वेश्चन में तुमको ये कॉर्ड्स इक्वल नहीं दिए हैं, ध्यान रखना। इस बार उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल दिए हैं, और क्या इक्वल दिया है, OA इक्वल टू OB। तो ये हो गया गिवन। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आ जाते हैं किस में, टू प्रूव में। आपको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट होंगे तो कॉर्ड्स भी इक्वल हो। यानी कि आपको प्रूफ ये करना है कि जो कॉर्ड PQ है और जो कॉर्ड RS है, ये दोनों आपस में इस बार क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, क्या इसको प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, डेफिनेटली प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ट्राइंगल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूव करते हैं। एक आधी थ्योरम होता है जिसको हमको कभी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ नहीं करना होता है, उसको हमको प्रूफ करना होता है। जैसे कोर्ट में अगर आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी मुजरिम को गिल्टी प्रूव करना है या नॉट गिल्टी प्रूव करना है, तो यू हैव टू सबमिट एविडेंसेस, यू हैव टू डू आर्ग्यूमेंट्स। तो सिमिलरली मैथ्स में भी ऐसे कई प्रूफ्स होते हैं जिनको मैथ्स के लॉजिक से या मैथ्स के स्टेप से कोई मतलब ही नहीं है, उनको मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, ये ऐसा है तो वैसा है, तो ऐसा नहीं तो वैसा क्यों नहीं। बट खैर अभी तक ऐसा कोई थ्योरम तुम्हारे पास इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। जितने भी थ्योरम तुम्हारे पास इंट्रोड्यूस हुए हैं वो सारे के सारे कैसे वाले हैं, आपके सारे सिंपल वाले हैं, एकदम कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो जाते हैं। ऐसे थ्योरम्स बट रहते हैं 10th में ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा मतलब 5-6 या हार्डली 3-4, उससे भी ज़्यादा नहीं। अब कैसे प्रूफ करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने O से लेके Q तक ज्वाइन कर दिया, और मैंने O से लेकर यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। आप चाहो तो कोई दूसरा ट्राइंगल भी क्रिएट कर सकते थे, मैंने बस ये 2 किए। इससे मुझे 2 ट्राइंगल्स क्रिएट होकर मिल गए। जो पहला ट्राइंगल मुझे क्रिएट होकर मिला वो ये है, जिसको मैं ग्रे कलर से शेड कर रही हूँ, ठीक है। एक ट्राइंगल मुझे ये मिल गया, और दूसरे ट्राइंगल की तरफ देखो और क्या मिल रहा है, दूसरा ट्राइंगल, इसको थोड़ा ब्लू कलर से शेड कर देते हैं, ये हमको मिल गया दूसरा ट्राइंगल, राइट, ये हो गया दूसरा ट्राइंगल। अब मुझे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बट कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले कुछ डेटा यहाँ हम लिख लेते हैं कि O देखो सेंटर है, हमें जानते हैं, और Q एक ऐसा पॉइंट है जो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक है, मतलब OQ रेडियस होगा, और OS ये भी एक रेडियस होगा। इस बात से एग्री करते हो, ठीक है। OA और आपको OB
ये इस बार कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। अब जिन लोगों को कॉन्ग्रुएंसी आती है ट्रायंगल में, टर्म 1 में सीखे हो, उनको अच्छे से पता है कि इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, राइट। सबसे पहले तो हमने, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन किया, तो यहाँ लिख देते हैं भैया कि कंस्ट्रक्शन क्या क्या किए हो, है ना। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोगों ने ये किया है कि OQ और OS इसको हमने ज्वाइन किया है, तो यहाँ लिख दिया ज्वाइन OQ एंड OS, ठीक है। अब आते हैं इसके प्रूफ में। तो पहले तो जिन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनके नाम लिख दो। इन ट्रायंगल देखो क्या है, AOQ और दूसरा है BOS। इन ट्रायंगल AOQ और दूसरा आ जाएगा एंड ट्रायंगल BOS। अब कैसा है, ये जो ट्रायंगल्स हैं इनको मैं एक बार रीड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार ऊपर डायग्राम देखूंगी या तुम कॉपी पन्ने पलट के बार बार पीछे डायग्राम देखोगे। इससे अच्छा है कि जिस चीज़ को हमें प्रूव करना है उसको एक रीड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसे, जो ट्रायंगल्स आपके लिए रिक्वायर्ड है, ये है A पॉइंट, ओके, और उसके बाद ये है Q पॉइंट, यहाँ से एक ये O पॉइंट, ये Q के साथ आपने ज्वाइन कर दिया, ये R, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी। दूसरा जो ट्रायंगल है वो भी O से ही शुरू हो रहा है, नीचे जा रहा है B तक, B से गया वो S तक, O और S को आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपका कॉन्ग्रुएंट है और ये हो गया R। अब कैसा है, ये वाली जो चीज़ है इसको उठाकर मैं ले आती हूँ इधर नीचे, जहाँ मुझे मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसको उठा के ले आए हम लोग नीचे, ये देखो मैं किसको लाया, ठीक है। इसको अब हम लोग उठा के ले आए यहाँ पर नीचे। अच्छा, आ गया, ये नीचे आ गया। अब जो ये चीज़ नीचे आई है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो एंगल A है ये 90 डिग्री है और ये एंगल B जो है ये 90 डिग्री है ना। क्यों ये दोनों 90 डिग्री हैं? बिकॉज हमने क्या कहा था कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इक्विडिस्टेंट बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बहुत आसान है। सिंपली आप लिख दो एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल B के, इसका रीज़न दे दो ईच 90 डिग्री। दूसरा आप रीज़न दे दो कि जो सेग AO है वो कॉन्ग्रुएंट है किस चीज़ के, आपके सेग BO के। ये तो भाई हमको पहले से दिया हुआ था गिवन, क्योंकि वो तो पहले ही बोला है क्वेश्चन में कि इक्विडिस्टेंट है। उसके अलावा आप ये लिख सकते हो कि आपका जो सेग OQ है वो कॉन्ग्रुएंट है सेग OS के। इसका रीज़न हम देख सकते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना, एक ही सर्कल के रेडियस है। अब तुम मुझे बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। आपने जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट थे। तो ये कौन सा टेस्ट है? तो ये है RHS टेस्ट। जब भी 90 डिग्री दिखे तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए RHS। बट इसका ये मतलब नहीं कि हर 90 डिग्री मतलब RHS टेस्ट, ठीक है। अगर 90 डिग्री है और हाइपोटेनियस भी इक्वल है तो वो RHS टेस्ट। अब कई आत्माओं का डाउट होगा कि ये RHS टेस्ट में जो आपने वर्ड यूज़ किया हाइपोटेनियस, व्हाट इज हाइपोटेनियस? 90 डिग्री के सामने वाली को हम कहते हैं हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाली को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो दिस इज हाइपोटेनियस। 90 डिग्री भी इक्वल है, हाइपोटेनियस भी इक्वल है, तो RHS टेस्ट हो गया कंफर्म। अगर RHS टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देखो तुम CPCT लगा सकते हो, यानी कि वो CACT और CSCT साइड्स में भी लगा सकते हो, एंगल में भी लगा सकते हो। आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप वो लगाओ, फालतू बहुत सारा लगा के कचड़ा मत फैलाओ। तो क्वेश्चन में हमको जो टू प्रूव करने को बोला गया है कि दो कॉर्ड्स को तुमको इक्वल प्रूव करना है, राइट। तुम्हें किनको इक्वल प्रूव करना है? दो कॉर्ड्स को, एंगल को नहीं। तो CACT लगा के कोई मतलब नहीं है, यानी कि एंगल वाली CPCT लगा के कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट साइड वाली लगाओ। तो दोनों ट्रायंगल में ऐसी कौन सी साइड है जो बच गई है जिसको हमने RHS टेस्ट प्रूव करते वक्त नहीं लिया? तो तुम बोलोगे ये देखो मैडम आपकी AQ बच गई थी, इसको आप यूज़ नहीं किए हो, और BS बच गई थी, आपने इसको यूज़ नहीं किए हो। तो देखो हो गया ख़त्म कि आपका जो सेग AQ है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके? आपके सेग BS के, और इसका रीज़न हम लोग दे देते हैं क्या? CPCT। डन। लेकिन हमको तो
कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करने को कहा गया था, हमको ए क्यू और बी एस प्रूव करने को नहीं कहा गया था। ये देखो ए क्यू कहाँ है, ये देखो ए क्यू मतलब सिर्फ इतना सा, बी एस कहाँ है, सिर्फ इतना सा। हमें तो पूरी की पूरी इतनी बड़ी कॉर्ड प्रूव करनी थी, हमको तो इतनी बड़ी पूरी की पूरी कॉर्ड इक्वल प्रूव करनी थी, हमको ये छोटे छोटे टुकड़े थोड़ी ना प्रूव करने थे। अब क्या करें, गाड़ी अटक गई है ना। चलो कोई बात नहीं, ये जो भी तुम्हारा आंसर आया है ये अभी हमारा फाइनल आंसर, हमारा प्रूफ तो नहीं है, बट काम करते हैं, इसको बॉक्स में लिखकर हम लोग छोड़ देते हैं। हो सकता है आगे अब हम इसको कहीं ना कहीं यूज़ कर लें। अब मुझे कॉर्ड्स को इक्वल बताना है। अब मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरी कॉर्ड इक्वल आ जाए। तो देखो, हमने इस चैप्टर में जो सबसे पहला थ्योरम पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इक्वल पार्ट्स होंगे, पढ़ा था ये। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इक्वल पार्ट्स होंगे, तो ये पढ़े हैं हम लोग ऑलरेडी। अब ओ ए जो है वो कॉर्ड पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, राइट, बराबर। हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि जो आप लोगों का ओ ए है, सेग ओ ए है, वो परपेंडिकुलर है किस पे, कॉर्ड पी क्यू पे, और जो नीचे में सेग ओ बी है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड आर एस पे। तो जो सर्कल का थ्योरम है, क्या थ्योरम है कि देयरफॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ड्रॉन क्या, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आप कभी भी सर्कल के सेंटर से, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो किसके ऊपर, टू द कॉर्ड, देन इट बाइसेक्टेड, वो उसको क्या करती है, ठीक है, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट करती है। यानी कि कॉर्ड के दो इक्वल टुकड़े होते हैं। तो अगर पी क्यू कॉर्ड पर वो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है तो उसके दो इक्वल टुकड़े क्या होंगे, पी ए एंड ए क्यू, ठीक है, वो दो इक्वल टुकड़े क्या होंगे, पी ए एंड ए क्यू। तो हम लिख सकते हैं कि भैया पी ए और ए क्यू आपस में इक्वल है। और जैसा कि तुम जानते हो, जो दो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो बड़े वाले का हमेशा बाई टू होते हैं। तो पी ए और ए क्यू, इन दोनों का बड़ा वाला हिस्सा कौन सा है, पी क्यू। तो यानी कि दोनों छोटे टुकड़े इक्वल तो होंगे ही होंगे, बट बड़े वाले टुकड़े का एट द सेम टाइम बाई टू भी होंगे। सिमिलरली जो नीचे वाली कॉर्ड है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो नीचे वाले दो छोटे छोटे टुकड़े आर बी एंड बी एस आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आर बी इक्वल टू बी एस, और ये बड़े वाले टुकड़े का बाई टू होंगे। ये तो एक बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है जो हमें स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं सर्कल वाले चैप्टर में। अब तक तो तुम्हें रट जाना चाहिए कि सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला तो परपेंडिकुलर के हमेशा दो टुकड़े होंगे। अब तुम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखो और अब तुम अपनी इक्वेशन नंबर 2 को देखो। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ए क्यू और बी एस आपस में इक्वल है, एग्री, ओके। बट ए क्यू तो पी ए के भी इक्वल है, ए क्यू तो पी क्यू बाई टू के भी इक्वल है, ए क्यू जो है वो बी एस के इक्वल है। एट द सेम टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 ए क्यू पी ए के भी इक्वल है। इससे क्या पता चलता है कि ए क्यू बी एस का भी इक्वल है और पी ए के साथ भी इक्वल है और पी क्यू बाई टू के साथ भी इक्वल है। सिमिलरली जो बी एस है, वो जो बी एस है, ये बी एस आप लोगों का ए क्यू के इक्वल है, बट इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग यही बी एस आर बी के भी इक्वल है और आर एस बाई टू के भी इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 and 2 से हमें ये पता चलता है कि जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं, पी ए आपको दिख रहा है ना, आपको ए क्यू दिख रहा है, आपको पी क्यू बाई टू दिख रहा है, आपको आर बी दिख रहा है, आपको बी एस दिख रहा है, आपको आर एस बाई टू दिख रहा है, ये सारे के सारे टर्म्स आपस में ही एक दूसरे से इक्वल है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि ये सारे के सारे टर्म्स
आपस में ही एक दूसरे से इक्वल है। राम श्याम का फ्रेंड है, बट श्याम तो घनश्याम का है, तो इनडायरेक्टली राम और घनश्याम भी आपस में फ्रेंड हुए। ठीक है ना। तो ये 6 के 6 लोग सब आपस में इक्वल है। लेकिन हमको हमारे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए इनमें से 2 लोगों की ज़रूरत है। किसकी 2 लोगों की ज़रूरत है? एक RS/2 की और एक PQ/2 की। तो इन 6 लोगों में से मुझे जिन 2 लोगों की ज़रूरत है उनको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख लूँगी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिख लिया कि कंसीडर, ठीक है, RS/2 इक्वल टू PQ/2। अब कई लोगों का ऐसा कहना होगा कि मैडम 2 ही को क्यों लिखा? क्योंकि जो 2 प्रूव करना है मुझे उनमें इन 2 की नीड है, इसीलिए इन 2 को लिखा। सो देयरफॉर अगर नीचे का 2 और 2 कट गया तो RS इक्वल टू PQ आ जाएगा। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि आपका जो कॉर्ड RS है वो इक्वल आ जाना चाहिए कॉर्ड PQ के। तो ये हो गया हम लोगों का थ्योरम प्रूफ कि अगर एक सर्कल के अंदर, ठीक है, आपकी जो कॉर्ड्स हैं अगर वो आपको क्या दी हुई हैं, इक्वल दी हुई हैं, तो उनके द्वारा मतलब बनाए हुए एंगल सेंटर पे वो भी इक्वल होंगे। उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी इक्वी डिस्टेंट होगा। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि एक ही सर्कल के अंदर आप दोनों कॉर्ड्स बनाओ, आप 2 सर्कल में भी कॉर्ड्स बना सकते हो, बट देन आपके जो सर्कल्स हैं वो आपस में क्या होने चाहिए? सेम रेडियस वाले होने चाहिए, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर एंगल सेंटर पे बनने वाले इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है, तो कॉर्ड्स भी इक्वल रही होंगी। हाँ, इसमें बस तुम्हें टू प्रूव में एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करनी है, जो मैंने ऐड करना मैं तो भूल गई थी, कि ड्रॉ OA परपेंडिकुलर टू PQ। ये वाला मतलब कौन किसके परपेंडिकुलर है वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा भाई। तो यहाँ आ गया आप लोगों का, एक मिनट, ड्रॉ OA, ठीक है, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PQ, ठीक है, उसके बाद OB परपेंडिकुलर टू कॉर्ड RS। डन, खत्म। तो हो गई हमारा ये वाला थ्योरम भी डन। तो अभी तक हमने जितने भी थ्योरम्स पढ़े उनका कलेक्टिवली तुमको रिजल्ट याद होना चाहिए तुम्हारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, स्टेप्स तो अगर थ्योरी पेपर दे रहे हो तो स्टेप्स तो याद करनी ही पड़ेगी कि अच्छा इसको ये ज्वाइन किया था तो ये चीज़ ऐसे प्रूफ हुई थी, ये ऐसे हुई थी, वैसे हुई थी। बट ठीक है, बट अगर तुम मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि सारे के सारे थ्योरम के स्टेटमेंट्स, उनके रिजल्ट्स, उनके मीनिंग्स, उनके कन्वर्स टिप मुंह ज़बानी हिंदी में पता होने चाहिए, ताकि आप उनको, या जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है, ताकि जब तुम क्वेश्चन करो तो वहाँ उसको हम लोग क्या कर सके, अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो अभी जो मैंने 2 थ्योरम्स करके दिए, एक कल की क्लास में और एक आज की क्लास में, राइट, ये दोनों थ्योरम्स को आप याद करो, जो मैंने 10 मतलब करवाया था ना कि 2 सर्कल्स के लिए भी वो कॉर्ड्स वाले थ्योरम मैंने इक्वल प्रूव करवाए थे। फिर मैंने बोला था लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैंने बोला था देखो यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल्स है, आप इनको भी कर सकते हो। कि आपकी टीचर ने बोला कि देख भाई तेरे पास 2 सर्कल्स है, ठीक है, जैसे मैं करवा देती हूँ, इसका प्रूफ करना ज़रा तुम लोग, इसका प्रूफ करना, इससे कैसा होगा, थोड़ी स्किल्स डेवलप होंगी। आपको ऐसे 2 सर्कल्स दिए हैं, आपको ऐसे 2 सर्कल्स दिए हैं, दोनों सर्कल्स आपको कॉन्ग्रुएंट बोले गए, दोनों सर्कल्स आपको कॉन्ग्रुएंट बोले गए, राइट। ये सेंटर हो, ये सेंटर हो, यहाँ पे एक कॉर्ड, यहाँ पे एक कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड इक्वल, ये वाली कॉर्ड इक्वल। अब आपको यहाँ पे टू प्रूव ये करना है कि इसको ज्वाइन कर दिया OA, इसको ज्वाइन कर दिया OB, प्रूव करो OA इक्वल टू OB। दोनों सेम है, कल का थ्योरम और आज का ये वाला थ्योरम सेम है, बस फर्क कितना है कि 2 सर्कल्स के लिए 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट पे है। तो ये आपका बना लो नेक्स्ट थ्योरम, है ना, ये बना लो एक और थ्योरम, बट ये तुम मुझको प्रूफ करके दोगे, इतना मैंने प्रूफ करके दिया, अभी तुम मुझे करके दोगे। इसी का कन्वर्स ही पूछा जा सकता है कि आपको ऐसे 2 डिफरेंट सर्कल्स दिए हैं, ठीक है, आपको दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट दिए, सर्कल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे भाई, सर्कल में कुछ नहीं होगा, ये सेंटर हो, ये सेंटर हो, ये वाली कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड। अब आपको OA और OB ये आपस में इक्वल दिए हैं और आपको अब कॉर्ड इक्वल प्रूफ करनी है। तो ये वाले दोनों थ्योरम तुम्हारे होमवर्क में है, ठीक है, इनका प्रॉपर तरीके से डायग्राम वगैरह लिख कर दोगे
और उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन, प्रूफ टू प्रूफ वॉट एवर द रिक्वायर्ड स्टेप्स ये पूरी की पूरी करके दोगे, ठीक है। अब कई लोगों को डाउट, हमें कैसे पता चलेगा कि स्कूल में एक सर्कल वाला बोली है मैडम ने कि 2 सर्कल वाला। सो रीड स्टेटमेंट्स, जैसे कि अगर मान लेते हैं इस वाले थ्योरम को आपकी टीचर ने आपको दिया होता तो वैसे लिखती, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। देखो जहाँ ये वर्ड दिख गया कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मतलब समझ जाना कि 2 सर्कल्स हैं, ठीक है। समझ जाओ कि वो कितने हैं, 2 सर्कल्स हैं। आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर्स, ये है इस थ्योरम की स्टेटमेंट जो आपको मुझको प्रूव करके देनी है। वैसे ही नीचे वाला जो थ्योरम नंबर 2 है इसकी स्टेटमेंट्स होगी, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, अगर आपके पास सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स हैं विच आर इक्विडिस्टेंट, मतलब बोला जा रहा है कि देख भाई वो पहले से ही क्या है, इक्विडिस्टेंट है, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर्स, कॉमा आर इक्वल, तो कॉर्ड्स भी क्या रही होंगी, इक्वल रहेंगी। डन, हो गया काम। तो ये जो 2 थ्योरम्स हैं ये तुम्हें मुझे प्रूव करके देने हैं, इससे तुम्हारी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे के सारे अगर मैं ही प्रूव करके दूंगी तो कैसा है, पेपर में तुम लोगों को अगर मान लेते कोई रैंडम सवाल आया टू प्रूव का तो उस वक्त तुम्हारी बत्ती नहीं जलेगी ना कि कैसे करना है, राइट। खैर अभी फिलहाल हम लोग इस चीज़ को रोकते हैं। अब जितने थ्योरम्स हमको पढ़ने थे हम पढ़ चुके हैं इंक्लूडिंग दिस 2। अब एक एक रिजल्ट्स को आपको याद रखना है और उनके बेसिस पे अब आपको इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स बनाने हैं। ये हुआ सर्कल चैप्टर का एक पार्ट। ये जो सर्कल है ना, सर्कल चैप्टर, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी तक मैंने भी जितना भी पढ़ाया ये है उस सर्कल का पार्ट 1, और अब इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे। दैट विल बी अ पार्ट 1। जिस दिन तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे उसके बाद शुरू होगा सर्कल का पार्ट 2, ठीक है बराबर, तब शुरू होगा सर्कल का पार्ट 2। अभी तो सर्कल का भाई सिर्फ पार्ट 1 ही चल रहा है, फिर शुरू होने वाला है पार्ट 2। उस पार्ट 2 में अलग थ्योरम्स, उस पार्ट 2 में अलग रिजल्ट्स, उस पार्ट 2 के अलग न्यूमेरिकल्स। तो ये चैप्टर कैसा है, थोड़ा लेंदी है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको पिक किया कि पहले सर्कल्स हो जाए। बहुत सारे थ्योरम्स हैं, सिमिलरली क्वाड्रिलैटरल्स भी है, उसमें भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं। तो पहले सर्कल्स, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वाड्रिलैटरल्स मतलब थोड़ा मुझे बोरिंग लगता है ना, इसीलिए। खैर तो अभी ये दोनों थ्योरम्स अच्छे से वीडियो देखने के बाद प्रूव करोगे, नहीं प्रॉपर तरीके से रात को इस वीडियो के बाद मुझे PDF बनाकर इसका भेजोगे, भूलना मत चेकिंग के लिए। अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास से न्यूमेरिकल्स करना शुरू करते हैं, बट न्यूमेरिकल शुरू होने से पहले 4 पन्ने लीव करना इन दोनों थ्योरम्स के लिए, डिपेंड कि